हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 24। डेट है आपकी 21 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम आपके सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पार्ट 7 का हास्यकरण की समझ पहला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है आपका सबसे पहले हास्यकरण कि हास्यकरण क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तब ऐसी अवस्था हास्यकरण की अवस्था हो सकती है। तो जब जब समाज में ऐसा हो जाए कि कोई व्यक्ति या समूह या समुदाय खुद को बाकी लोगों से कम समझे या ये महसूस करे कि बाकी लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, खुद को वो बेदखली जैसा महसूस करे, तो ऐसी जो अवस्था होती है उसे ही हम हास्यकरण कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं बच्चों। जैसे कि आपने अक्सर अपनी नोटबुक का पेज देखा होगा, पेज में इस तरह से एक लाइन लगी होती है आपकी, जिस हिस्से को आप मार्जिन कहते हैं। ठीक है, इस हिस्से को आप मार्जिन कहते हैं ना, और बीच वाला जो हिस्सा होता है, मतलब मार्जिन से राइट साइड वाला जो हिस्सा होता है, आप उसका यूज़ करते हैं लिखने के लिए। बट लेफ़्ट वाले हिस्से में जहाँ तक आपकी मार्जिन होती है, पेज के हिस्से में जहाँ तक आपकी मार्जिन होती है, उसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस हिस्से को क्या किया गया है, अलग थलग कर दिया गया है। उसी तरह समाज में भी ऐसा होता है कि कुछ जो लोग होते हैं वो दूसरे लोगों को अलग थलग कर देते हैं। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, उनके रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, किसी भी वजह से वो सेंट्रल, यानी जो सेंट्रल पार्ट होता है सोसाइटी का, उसका हिस्सा नहीं होते हैं। लोग उनको उसका हिस्सा नहीं समझते हैं। ठीक है, इसको आप अपनी क्लास के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे आपकी क्लास में कुछ ग्रुप है, सब लोग साथ में बैठते हैं, खाते पीते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी जो लैंग्वेज है, सबके बात करने का जो तरीका है, या फिर सब लोग एक जैसे दिखते हैं। लेकिन अचानक से कोई ऐसा बच्चा आ जाए जो थोड़ा सा अलग हो, ठीक है, दिखने में अलग हो, या फिर मतलब कि उसकी लैंग्वेज अलग हो, तो लोग क्या करेंगे, उससे उतनी बातचीत करने की कोशिश नहीं करेंगे, उससे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो बच्चा क्या, खुद को कमज़ोर महसूस करेगा। ठीक है, वो मतलब दूसरे लोगों से घुलने मिलने की कोशिश भी नहीं करेगा, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ऐसी जो स्थिति होती है ना, इसे ही हास्यकरण कहते हैं, जो हमारे समाज में आजकल कुछ ज़्यादा ही पाई जाती है। और ये हर वर्ग में हो सकता है। अल्पसंख्यक के आधार पर भी हो सकता है, आपकी जाति के आधार पर भी हो सकता है, भाषा के आधार पर भी हो सकता है, कई सारी चीज़ों के आधार पर हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अब कि ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। तो ये सेंट्रल में नहीं रहता है। ठीक है, अपने आप को समाज के साथ रहने लायक नहीं समझता, या यह एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है। तो क्योंकि समाज में लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, इस वजह से वो खुद ही मतलब ऐसा समझने लगता है कि मैं इनके लायक नहीं हूँ, या मैं इनसे बातचीत नहीं कर सकता, या मैं इनसे बिल्कुल अलग हूँ, मेरा रीति रिवाज इनसे अलग है, मेरी लैंग्वेज इनसे अलग है। ठीक है, उनके व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है, उसको ऐसा लगने लगता है, और लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते। अब वो लोग भी जो सोसाइटी के लोग होंगे, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और उन लोगों को वो पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, एक समुदाय सा बना लेंगे, और बाकी लोग जो होंगे वो पिछड़ते चले जाते हैं। समाज का यह तबका जो समाज में ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। तो ये लोग क्या होते हैं कि सामाजिक रूप से भी पिछड़ जाते हैं। ठीक है, कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, वो दूर दूर रहते हैं। इसके अलावा वो आर्थिक रूप से भी कई बार पिछड़ जाते हैं, क्योंकि वो किसी अच्छी चीज़ की कोई भी अपॉर्चुनिटी होगा उसका फ़ायदा ही नहीं उठा पाते हैं। तो वो आर्थिक रूप से भी कई बार पिछड़ जाते हैं, राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि वो फिर राजनीति में भी उतनी भागीदारी नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हर तरीके से पिछड़ जाते हैं। समाज में हास्यकरण की वजह कई हो सकती है। तो कई सारे कारण हो सकते हैं जिस वजह से जो लोग हैं वो हास्यकरण पे चले जा रहे हैं। पहला रीज़न तो आपका गरीबी ही हो सकता है। अगर कुछ लोग गरीब हैं, ठीक है, तो वो ऐसा महसूस करेंगे कि हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, या फिर मतलब हमारी हैसियत नहीं है उनके साथ खड़े होने की, हम उनके जैसा बातचीत नहीं कर सकते। तो वो लोग सामाजिक रूप से भी पिछड़ेंगे, आर्थिक रूप से तो पिछड़े ही हैं, फिर राजनीतिक रूप से भी पिछड़ते चले जाएंगे, एक मतलब बिल्कुल अलग थलग हो जाएंगे। इसके अलावा किसी का अगर अलग रीति रिवाज हो, किसी का कल्चर बिल्कुल अलग ही हो, तो उसको भी हास्यकरण पे ढकेल दिया जाता है। सामाजिक हैसियत में अगर कमतर हो कोई, या फिर कोई अलग लैंग्वेज बोलता है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो थोड़ी सी अलग लैंग्वेज बोलता है, तो आप खुद ही ना उससे थोड़ा सा अलग महसूस करने लगते हो, खुद को उससे अलग करने की कोशिश करते हो। तो यही जो जो सारी चीज़ें होती हैं, ये हमारी हास्यकरण की स्थिति होती है, जिसके कई सारे
कारण होते हैं यहाँ पर, जैसा कि दिया गया है ये सारे आपके कारण हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि कई बार इस समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। तो कई बार ऐसी अवधारणा बन जाती है कि उन लोगों से जो लोग होते हैं समाज के, वो डरने लगते हैं, उनको अपना दुश्मन समझते हैं। अलग थलग किए जाने के कारण इस समुदाय में लोग सरकारी सुविधाएं, संसाधनों और कई अच्छे मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते, और इस वजह से क्या होता है कि वो लोग ना तो किसी सुविधा का, ना किसी संसाधन का, ना किसी मौके का फ़ायदा उठा पाते हैं। कई बार तो मतलब उनको कई सारी चीज़ों के बारे में, जैसे सरकारी सुविधाएं होती हैं, उनके बारे में पता ही नहीं होता, तो सुविधाएं कैसे उठाएंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में भी चूक जाते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हमारे संविधान ने तो हम सभी को अधिकार दिया है कि सब लोग इक्वल हैं, लेकिन उनके साथ तो इक्वलिटी का मतलब उनके साथ तो इक्वल तरीके से नहीं किया जा रहा ना व्यवहार, उनके साथ तो बुरा बर्ताव किया जा रहा है। अब उनको पता ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ ही नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, ये लोग जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके मुकाबले अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं, और कई बार ये खुद को शक्तिहीन महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई अवसर नहीं है, या फिर मतलब हम इन लोगों से कमतर हैं, हमारे पास ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, वो खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया गया है इसी में आपका एक एग्जाम्पल आदिवासियों का। ठीक है, अगर हम आदिवासियों को देखें तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे हास्यकरण की स्थिति पे ही है। आदिवासी शब्द का आपका मूल होता है मूल निवासी। ठीक है, जो व्यक्ति मूल निवासी होता है किसी स्थान का, उसे हम आदिवासी कहते हैं, यानी ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह जी रहे हैं। तो बहुत से लोग हैं, बहुत से हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो कि आदिवासी हैं, आदिवासी जो कि मूल निवासी होते हैं, जैसे जिनका रहन सहन आपका जंगलों में ही होता है, उनका खाना पीना, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो जंगलों से ही प्राप्त करते हैं, उनका खाना ही जंगल, मतलब उनका रहना, उनका घर ही जंगल होता है। भारत में कई राज्यों से मिलाकर लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। तो भारत में ज़्यादातर अगर सारे राज्यों को मिलाया जाए तो 8% जो आबादी है हमारी, वो आदिवासियों की ही है। आदिवासी अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। तो ये लोग क्योंकि अपने पुरखों के यहाँ, मतलब जो पुरख, उनके जो बड़े बूढ़े थे, वो जिस जगह पर रह रहे होते हैं, इन लोगों को वहीं रहना अच्छा लगता है। तो आदिवासी अपने पुरखों के गांव की और उनकी प्रकृति जो होती है उसकी उपासना, यानी उसकी पूजा करते हैं। प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि को अपना निवास स्थान मानते हैं। इसके अलावा जो आदिवासी लोग होते हैं वो पर्वत, नदी, पशु, इन सारी चीज़ों को अपना निवास स्थान यानी अपने रहने की जगह मानते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में आदिवासी के स्वरूप को देखा होगा। वह रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए दिखाई देते हैं। तो कई बार जब भी हम इमेजिन करते हैं तो ऐसा मतलब हम सोचते हैं कि जैसे टीवी में या बुक्स में हमको हमेशा आदिवासी ऐसे ही दिखाए जाते हैं, जैसे उन्होंने थोड़े से अलग से कपड़े पहने हो या फिर मुकुट सा लगाया हो, इस तरह का हमें दिखाई देता है। बट सारे आदिवासी ऐसे नहीं होते हैं। मतलब हमने कहीं ना कहीं ये अवधारणा बना ली है टीवी में देखकर या फिर हर जगह देखकर, सारे आदिवासी ऐसे नहीं होते कि वो हमेशा से ही मुकुट लगा के या फिर उस तरह के ड्रेसेस पहन के ही चलते हों। ठीक है, आदिवासी के लिए ये धारणा बनी है कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहते, और बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि वो लोग वहीं रहना चाहते हैं, वो लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, वो लोग पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। उनका जीवन पुराने किस्सों का और पिछड़ा हुआ है, तो लोग मानते हैं कि उनकी जो लाइफ है वो जंगलों में ही बीतेगी। मतलब वो पिछड़े हुए लोग हैं, बट ऐसा नहीं है। वो भी पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत सी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो लोगों ने कहीं ना कहीं ये अवधारणा बना ली है, पूर्वाग्रह बना लिया है। ठीक है, आदिवासियों को आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। अपनी जमीनों से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों के उद्योग धंधों में, निर्माण कार्य में कम कीमत पर काम करते हैं। तो क्योंकि कई सारे जो आदिवासी हैं उन लोगों को उनकी ज़मीन से दूर किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो जंगल हैं उनको काटा जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, इस वजह से वो लोग अपने जो निवास स्थान है उससे दूर हो रहे हैं, और इस वजह से वो शहरों की तरफ आ रहे हैं, और शहरों में आके वो उद्योग धंधों में, कस्बों में काम करते हैं, और बहुत ही कम कीमत पर जो इनकी सैलरी दी जाती है वो बहुत ही कम दी जाती है। ठीक है, और इस तरह ये गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते जा रहे हैं, और इस तरह एक तो ये अपने निवास स्थान से छूट चुके हैं, वहाँ से दूर आ चुके हैं, उसके अलावा लोग उतना इनको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, और तीसरा ये लोग मतलब दिन पर दिन और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत कम सैलरी दी जाती है। एक्चुअली में जितनी बाकी लोगों को मिलती है उससे इनको काफ़ी कम मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको
हास्यकरण किसे कहते हैं ये बताना है। तो हास्यकरण जब कोई व्यक्ति या समूह खुद को समाज से अलग थलग महसूस करता है या कमज़ोर महसूस करता है तो उसे हास्यकरण कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति या समूह खुद को समाज के लोगों से मतलब अलग महसूस करता है, खुद को कमज़ोर महसूस करता है, तो इसे ही हम हास्यकरण कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हास्याई लोग समाज से अलग थलग क्यों रहते हैं। तो हास्याई लोगों के समाज से अलग थलग होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका गरीबी, भाषा, रीति रिवाज, सामाजिक हैसियत इत्यादि। ठीक है, क्योंकि वो खुद को कमतर समझते हैं और कई आधारों पर समझते हैं, जैसे गरीबी के आधार पर या फिर लैंग्वेज के या रीति रिवाज के या फिर सामाजिक हैसियत के। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि आदिवासी कौन होते हैं। तो आदिवासी शब्द का अर्थ है आपका मूल निवासी, जो समुदाय वनों में रहते आए हैं और आज भी वह उसी तरह रह रहे हैं, उन्हें हम आदिवासी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 4 है आपका, आदिवासियों ने शहर में रहना क्यों शुरू किया। तो वनों की कटाई तथा जमीन छीन जाने के कारण आदिवासियों ने शहरों में रहना शुरू किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपके विचार से हास्याई लोगों को समाज में कैसे समावेशित किया जा सकता है, यानी जो आदिवासी लोग हैं या फिर जो हास्याई लोग हैं उन लोगों को कैसे समाज में मिलाया जा सकता है, उनको सम्मिलित किया जा सकता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि उनको बेहतर शिक्षा देनी चाहिए, यानी उनको ये मौका देना चाहिए कि वो अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, गवर्नमेंट को ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए। आदिवासी इलाकों में भी सभी प्रकार की जितनी भी सुविधाएं आम लोगों के इलाके में होती है वो उनके भी इलाके में होनी चाहिए। उनकी ज़मीनों पर उनका हक सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा लोगों को आदिवासियों के प्रति अपने विचार तथा रवैयों को बदलना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो आम लोग हैं वो उनके प्रति अपने विचार को, अपने रवैयों को चेंज करें, जो उनकी सोच है, जो उनकी अवधारणा है उसको बदलें। ठीक है। उसके बाद आपकी एक एक्टिविटी दी गई है बच्चों कि आपके मन में जो आदिवासी का चित्र आता है तो आप वो बना सकते हैं। ठीक है। तो आप एक कोई भी चित्र अच्छा सा बना के अपनी नोटबुक में लगा सकते हैं।